अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस लेक्चर में हम पार्ट फर्स्ट करेंगे इसका। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्वेश्चन फर्स्ट इज a car is moving along a straight highway with speed of 1 to 6 km per hour. Brakes are applied and the car returns to rest uniformly within 7 seconds. Find the retardation of the car and distance traveled by car या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर द कार इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने नोटबुक पे पहले क्वेश्चन को लिखिए। देखो, इस क्वेश्चन को हमें समझना है। एक कार स्ट्रेट रोड पे चल रही है जिसका स्पीड है 1 to 6 किलोमीटर पर आवर। means initial speed of the car is 1 to 6 km per hour before brake. Now brakes are applied. जब ब्रेक अप्लाई की गई, the car is brought to rest but it takes 7 seconds to come to rest. कार को रेस्ट में आने के लिए 7 सेकंड लगते हैं। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार। नेचुरली जब ब्रेक्स अप्लाई होंगे तो स्पीड ऑफ द कार विल डिक्रीज and as a result there will be the retardation of the car. उस टाइम इन 7 सेकंड में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो भी हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक कार, ये रोड है, इस रोड पे एक कार चल रही है, इसकी यहाँ पे स्पीड है u 1 to 6 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसकी स्पीड है 1 to 6 किलोमीटर पर आवर, यहां पे ब्रेक्स अप्लाई की गई पॉइंट ए पे। जब पॉइंट ए पे ब्रेक अप्लाई की, कार चली गई ए टू बी, ए से बी तक उसने टाइम लिया 7 सेकंड, और बी पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बन रही है 0 क्योंकि कार इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो आपको क्या बोला जाता है, कार एक रोड पे चलती है, स्ट्रेट रोड पे। एट पॉइंट ए ब्रेक्स आर अप्लाइड, ए पे वेलोसिटी है 126 किलोमीटर पर आवर। व्हेन एट पॉइंट ए ब्रेक्स आर अप्लाइड, कार देयर विल बी डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द कार। एज अ रिजल्ट कार इज ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार विल बिकम 0। नाउ कार टेक्स 7 सेकंड्स टू कम टू द रेस्ट। आपको बोलना है इस यहाँ पे रिटार्डेशन कितना है, यहाँ पे नेचुरली रिटार्डेशन होगा, और आपको बोलना है कि कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस टाइम में। इस टाइम में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो पहले हमें क्या देखना है। अगर मैं सोल्यूशन करूं, पहले बताऊंगा इनिशियल वेलोसिटीज 1 to 6 किलोमीटर पर आवर। हमारा टाइम सेकंड्स में, इसलिए इस स्पीड को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, हमें इसको मल्टीपल करना है 5/18 से। 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर आप किस में कन्वर्ट होगा? मीटर में कन्वर्ट होगा। अगर आप देखोगे 18 7 126, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका बन रहा है 7 × 5 दैट इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। दिस इज नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 बिकॉज कार इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखो हमें अब इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। फिलहाल इन तीन इक्वेशंस में बताऊंगा। या एक और हमने की एस एन, वो हमने की u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये भी हमने किया। फिलहाल हम देखेंगे
अगर हमें रिटार्डेशन निकालना है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है t u इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम भी गिवन है 7 सेकंड। ब्रेक्स के बाद 7 सेकंड लगते हैं कार को स्टॉप होने में। तो अब इनमें से कौन सी इक्वेशन, इसमें डिस्टेंस ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें भी डिस्टेंस ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यूज़ नहीं। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें पहले इक्वेशन यूज़ करना है u प्लस ए टी, ये 0 है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, टी को यहाँ ट्रांसफर करो, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज नाउ 35 डिवाइड बाई टाइम इज 7 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 575 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो रिटार्डेशन हमारे पास आ गया। रिटार्डेशन कितना आ गया? तो रिटार्डेशन ऑफ द कार अब आ गया इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया रिटार्डेशन। देखो दूसरे में हमें ये भी बोलना है, जब ब्रेक्स अप्लाई की गई, कार ने 7 सेकंड लिए हैं स्टॉप होने में, तो आप बताओ डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो अगर आप बताओगे उसके लिए कौन सी फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मेरे ख्याल में ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे, क्योंकि अब हमें ये भी पता है, ये भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन तो हमने निकाला यहाँ पे माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दूसरे पार्ट के लिए हम क्या ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें डिस्टेंस निकालना है, इस यू को यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर इस यू स्क्वायर को मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँ इज इक्वल टू as, हमें s निकालना है। क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आएगा ना, इक्वल टू s। अब हमारे पास सारा है, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू s। तो यही आएगा, इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइड बाई, क्योंकि 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 10, 5 इंटू माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, दैट कम्स आउट टू बी ऑफ 15 बटा 10, वो आएगा ना 1.5 इंटू 15। सॉरी मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चन को गलत किया। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ दिस इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट हियर 15, इनिशियल वेलोसिटी हियर हमें आ गया 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा देखना है ये वाला पॉइंट, ये वाले देखो दोबारा, ये आएगा 0 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू s। वही बनेगा यहाँ पे s इज इक्वल टू माइनस 35 इंटू 35 डिवाइड बाई माइनस 5 इंटू दिस, दैट इज माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, वो आएगा s इज इक्वल 35 बाई 10, दैट इज 3.5 इंटू 35, वही बनेगा हमारा 122.5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी 122.5 मीटर पर सेकेंड इन टाइम इंटरवल ऑफ 7 सेकेंड। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको लिखिए नोटबुक पे। देखो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is 20 meter per second in first 2 seconds and 40 meter per second in first 4 seconds. Calculate the initial velocity. देखो आपको क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है एक बॉडी है दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मगर पहले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, पहले 2 सेकंड में वो वेलोसिटी गेन करती है 20 मीटर पर सेकंड, और पहले 4 सेकंड में इन्हें एट द एंड ऑफ 4th सेकंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 40 मीटर पर सेकंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड। आपको बोला जाएगा या बोला जाता है, द बेटे आपको बोला जाता है द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी
moving with uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 second and 40 meter per second in first 4 second. You have to find the initial velocity. देखो बेटे आपको देखना है पहले हमें क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन हमें है कि एक बॉडी अगेन चलती है along a straight path with uniformly accelerated motion, means acceleration of a body is constant. मान लीजिए हम बताएंगे चलो A इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बॉडी, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u एट टाइम एंड टाइम एट A इज t इज इक्वल टू 0. एट पॉइंट B टाइम से हियर t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. यहां पे टाइम 2 सेकेंड है B पे, तो यहां पे B पे जो वेलोसिटी बॉडी गेन करती है दैट इज v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. और फिर पहुंचते हैं C पे. A से B तक 2 सेकंड लगते हैं, A से C तक लगते हैं बॉडी को 4 सेकंड. तो यहाँ पे जो टाइम T2 है दैट इज 4 सेकंड. लेकिन जब C पे वेलोसिटी बॉडी गेन करती है वो है V, मान लीजिए यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, वो है 40 मीटर पर सेकेंड. देखो आपको क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है a body is having uniform acceleration. If a body is moving with uniform acceleration, that does not mean that there is no change in velocity. There is change in velocity, and that rate of change of velocity is constant. And a velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. If body moves from A to B, टाइम कितना लगता है 2 सेकंड, और B पे बॉडी ने कितना वेलोसिटी गेन किया 20 मीटर पर सेकंड. फिर जाती है C तक, टाइम पहुंचता है 4 सेकंड और वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड. देखो फिलहाल हम यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करेंगे व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम B टू C. व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम B टू C उसको कितना टाइम लगता है 4 - 2 दैट इज 2 सेकेंड. और जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक B पे कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये बन गई B पे इनिशियल वेलोसिटी. और जब ये C पे पहुँच गई ये बन गई फाइनल वेलोसिटी. कितना है 40 मीटर पर सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन. क्योंकि बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो हम पहले वो निकालने की कोशिश करेंगे. Let us first of all find the constant acceleration of the body. Let us first of all find the constant acceleration of the body. Constant acceleration के लिए ये इक्वेशन हम यूज करेंगे v is equal to u plus at. देखो मैं बताऊंगा यहां से when body goes from B to C, बोलो टाइम कितना है t is equal to t2 minus t1 is equal to 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड दैट इज इक्वल 2 सेकेंड, है ना. तो अब यहां B पे वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी C पे है 40 इज इक्वल टू B पे कितनी वेलोसिटी है, ये बन गई इनिशियल. जब बॉडी जाएगी B टू C इनिशियल वेलोसिटी बनती है वेलोसिटी एट B, वो बनती है 20 प्लस A. टाइम कितना लगता है 2 सेकेंड. तो ये आएगा 40 माइनस 20. अगर ये 20 मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा वो आएगा 2 A. 40 माइनस 20 दैट इज 10 इज इक्वल टू 2A. 2 1 2 5. इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हेयर द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड दैट एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हियर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें ना इनिशियल वेलोसिटी बताना है. देखो मैं 2 तरीकों से बता सकता हूं. मैं बताऊंगा इन फर्स्ट 2 सेकंड यानी व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम A टू B. जब बॉडी A टू B जाएगी मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन कितना है. एक्सेलरेशन है ना अब कांस्टेंट A इज इक्वल टू वेलोसिटी एट B माइनस वेलोसिटी एट A. दैट इज मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई बॉडी फ्रॉम A टू B. वो आएगा 2 - 0. तो वो बनेगा यहाँ पे 20 माइनस यू डिवाइड बाई 2. तो वो आएगा A इज इक्वल टू 20 माइनस यू बाई 2. ये और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2A इज इक्वल टू 20 माइनस यू. ए तो पता है अब 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 माइनस यू. तो वो मैं अब यहाँ पे करूँगा. वो आएगा 20 इज इक्वल टू 20 माइनस यू. 20 विल गो दैट इज माइनस यू इज इक्वल टू 0 या u इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो बॉडी स्टार्ट दिस मोशन फ्रॉम रेस्ट. बॉडी
starts motion from rest. बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो बॉडी कहाँ पे स्टार्ट करती है अब मोशन? रेस्ट पे। ये निकालना था हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब हम मतलब इसको हम इस मतलब पहले 2 सेकंड के लिए जो व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, उसमें भी हमने निकाला कितने हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0। हम यहाँ पे भी निकाल, ऐसे भी निकाल सकते हो व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम ए टू सी, यानी पहले 4 सेकंड में। टाइम कहाँ पे, टाइम कितना है 4 माइनस 0 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड। तब भी आएगा एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई 2 या बाई टी, सॉरी टाइम। v तो अब यहाँ पे c पे कितना है 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाई टाइम कितना लगता है 4 सेकंड। अब ये और ये a इज इक्वल टू 40 माइनस यू बटा 4, ये और ये मल्टीपल कर लो, 4a इज इक्वल टू 40 माइनस यू। तो फिर मैं यहाँ पे ये करूँगा 4 इंटू ए है 10 इज इक्वल टू 40 माइनस यू, दैट इज 40 इज इक्वल टू 40 माइनस यू, 40 विल गो, दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस यू या यू इज इक्वल टू 0। तो इस सूरत में भी आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 मिलेगी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आप कोई भी इंटरवल ले लो जहाँ पे 2 वेलोसिटीज आपको पता है। मैंने चूज़ किया इंटरवल बी और सी, पहले मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश की। कभी हमें पूछा जाएगा ओनली एक्सेलरेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन बोर्ड एग्जाम, कभी हमें ये भी पूछा जाएगा आप तो एक्सेलरेशन निकालो कितना है और साथ ही में बताओ बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मीन्स बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। यहां पे एक और लेक्चर यहां पे ये है, देखो लेक्चर क्या है। द ड्राइवर ऑफ कार हैज रिएक्शन टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड, कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स cause a maximum retardation of 7.5 meter per second square. Find the minimum distance he will take to stop the car after seeing the obstacle in the way. देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है, पहले आप क्वेश्चन को लिखें, मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा वीडियो को पॉज करके। अगेन मैं बता रहा हूँ, द ड्राइवर ऑफ कार हैज़ रिएक्शन टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड, द कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही विल टेक टू स्टॉप द कार आफ्टर सीइंग द ऑब्स्टैकल इन द वे। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे एक कार चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे एक कार चल रही है ऐसे, a car is moving in this road in this direction. Here the driver of the car is moving with a speed of, here the initial speed of the driver is 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 3 ज़ा 54, तो u इनिशियल वेलोसिटी आएगा 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ द ड्राइवर इज ड्राइविंग ए कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। देखो जब कार इस रोड पे चलती है अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, तो यहाँ पे ड्राइवर ने देखा एक ऑब्स्टैकल। देखो यहाँ पे एक मान लीजिए एक बिग स्टोन है, बिग स्टोन मीनस ऑब्स्टैकल। तो जब ड्राइवर ने बिग स्टोन देखी यहाँ पे, ड्राइवर को क्या करना है, उसको ब्रेक मारना है। मगर ब्रेक मारने के लिए ड्राइवर ने रिएक्शन टाइम लिया 0.5 सेकेंड। मीनस जब ड्राइवर ने ऑब्स्टैकल देखा उसने तुरंत ब्रेक नहीं मारी, उसने जब ब्रेक लगी तब तक 0.5 सेकेंड हो चुके थे, तब तक 0.5 सेकेंड हो चुके थे। मीन्स ड्राइवर ने लिए ब्रेक मारने के लिए 0.5 सेकेंड। देखो ये जो 0.5 सेकेंड है, उस सेकंड के लिए वेलोसिटी रहेगी ये 15 मीटर पर सेकेंड।
ये ज़रूरी यही वेलोसिटी रहेगी। उसके लिए वेलोसिटी रहेगी 0.15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये जो 0.5 सेकंड है ये वो टाइम है जहां पे ब्रेक नहीं है। आफ्टर 0.5 सेकंड द ड्राइवर मेक्स अ ब्रेक। आपको बोलना है ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर सीइंग द ऑब्स्टैकल। जब ड्राइवर ने ऑब्स्टैकल देखा, फिर ब्रेक मारी और गाड़ी फिर रुकी एंड पे, तो एट द एंड ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फिलहाल मैं बताऊंगा पहले इसमें डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम, क्योंकि ये वो 0.5 सेकंड वो टाइम है जिसके लिए स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड इज, वो सीधे आएगा s इज इक्वल टू v इंटू टी, क्योंकि हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाई टाइम, तो वहाँ से आएगा v इंटू टी इज इक्वल टू s। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ s इज इक्वल टू v इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू v कितना है 15 इंटू 0.5, दैट कम्स आउट टू बी 5 5 25, 5 1 2, दैट इज 7.5 मीटर। तो S1 डिस्टेंस है, मान लीजिए S1 डिस्टेंस जो ड्राइवर ने कवर किया रिएक्शन टाइम के लिए वो 0.5 मीटर है। नाउ व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, देखो जब ब्रेक अप्लाई की गई इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकंड, फाइनली कार क्या होगी स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी 0। हमें बताना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। मैं यहाँ पे निकालूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड when brakes are applied, तो वो आएगा ना ये इस रिलेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने ये दिखा रिएक्शन टाइम है 7.5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, मान लीजिए यहाँ पे s2 है, तो फाइनली ये स्टॉप होगी 0। दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है एक्सेलरेशन। जब ब्रेक होंगे तो नेचुरली यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज रिटार्डेशन एंड s2। तो ये अब आएगा 15 यहाँ, माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 7.5 15 s2, तो आएगा माइनस 15 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू माइनस 15 s2। 15 15 माइनस 15 कैंसिल, S2 आएगा 15 मीटर। तो इसका मतलब है ड्राइवर ने जब ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड और बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इन रिएक्शन टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 7.5 मीटर। तो अब जब ड्राइवर ने ऑब्स्टैकल देखा एट नाउ द टोटल डिस्टेंस covered by driver of car after seeing the obstacle is s equal to s1 plus s2। तो वो आएगा 7.5 प्लस 15, तो वो आएगा 22.5 मीटर। आज के इस लेक्चर में मैं यहाँ ही कंक्लूड कर रहा हूँ। देखो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में 3 न्यूमेरिकल्स दिखाया, अगला जो पार्ट है उसमें 3, फिर 3, फिर 3, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। इस पर आपको असाइनमेंट भी मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।